तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेन 10 अल्टीमेट एलियन फोर्स के सीजन 1 के एपिसोड 5 में। तो पहले तो मुझे माफ़ कर देना क्योंकि यार मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल पाई। तो फिर चलो फालतू बकवास नहीं करते हैं, सीधे एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है तो हमें दिखाया जाता है कि बेन 10 और एक यति के बीच फाइट हो रही है और फिर हमें यहाँ पर डॉक्टर एनिमो दिखाया जाता है जो यति को कंट्रोल कर रहा था। तभी बेन वहाँ से बाहर निकलता है और उस यति को पीटने लगता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर एनिमो उससे कहता है कि ये यति मेरे हाथ की कठपुतली है, मैं इसको जैसा चाहूँ मैं उसको वैसा ही कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर केविन और ग्वेन दिखाए जाते हैं। यहाँ पर केविन डॉक्टर एनिमो को बम को डिफ्यूज करने में लगा हुआ था और यहाँ पर डॉक्टर एनिमो की चाल ये थी कि जो भी इस बम के संपर्क में आएगा वो सारे लोग यति बन जाएंगे। इतनी ही देर में वो यति बेन को खाने वाला था और बेन यहाँ पर ब्रेन स्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और बेन डॉक्टर एनिमो से कहता है कि अब दो दिमागों की लड़ाई होगी और तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है मेरे सामने। इतना कहने के बाद बेन उस यति को अपने कंट्रोल में ले लेता है और डॉक्टर एनिमो के पीछे लगा देता है और फिर ग्वेन प्लम्बर्स को बुलाती है कि डॉक्टर एनिमो को हमने पकड़ लिया है, आप इसको यहाँ से ले जा सकते हो। पर वो प्लम्बर्स उनको बताते हैं कि तुम लोग वहाँ पर क्यों चले गए थे जबकि तुम्हारे शहर में तबाही मची पड़ी है। और फिर इसके बाद हमें वेलवुड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टाइटल एलियन यहाँ पर काफी तबाही मचा रहा था और फिर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उस एलियन को रोकने की कोशिश करते हैं पर उसके सामने वो नाकाम हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर रिपोर्टर कहता है कि ऐसे मुसीबत के वक्त बेन टेनिसन कहाँ चला गया। इतनी ही देर में यहाँ पर बेन की टीम आ जाती है और क्वेन उस टाइटल के ऊपर हमला कर देती है। तभी यहाँ पर बेन उससे कहता है कि तुम्हें ठंडी हवाएं पसंद है तो ये देखो मेरी ठंडी सांसें। और फिर इतना कहने के बाद वो विक्चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। पर वो टाइटल एलियन उससे कुछ कह रहा था पर यहाँ पर उनको किसी को भी वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी और फिर बेन उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वो टाइटल एलियन उसका फुल जवाब दे रहा था और थोड़ी देर बाद वो टाइटल एलियन उसको दूर फेंक देता है। पर बेन उससे कहता है कि अच्छा तुम बिगचिल बराबर ताकतवर हो पर तुम अल्टीमेट बिगचिल का सामना नहीं कर पाओगे। पर यहाँ पर वो एलियन बार बार बेन से बोल रहा था औ औ औ औ। पर बेन उससे कहता है कि एक ही बात बार बार मत कहो। पर इतनी ही देर में क्वेन उस एलियन को पकड़ के धरती में दे मारती है जिससे वो यहाँ पर धराशायी हो जाता है। और फिर तभी ग्वेन केविन से बोलते हैं कि तुम्हें इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि अभी तक इसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, बस ये यहाँ वहाँ तबाही कर रहा है। पर बेन कहता है कि ओ नहीं, कहीं ये फिर से छोटा सा बच्चा तो नहीं। पर केविन उन दोनों की बात नहीं मानता है और उस टाइटल के ऊपर हमला करने चला जाता है। केविन उसके ऊपर अटैक करता है पर केविन यहाँ पर उससे मुंह की खा जाता है और जब वो एलियन बेन के पास जाता है तभी बेन उसको बर्फ में जमा देता है और केविन उसको फोड़ देता है। पर यहाँ पर क्वेन थोड़ा दिमाग लगाती है और उनसे कहती है कि कहीं इसका ट्रांसलेटर खराब तो नहीं हो गया, हम अपने प्लम्बर बैच में चेक करें क्योंकि वो हर भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जब उसके सामने केविन अपना बैच करता है तो वो एलियन बताता है कि आपको कैसे ढूंढता मैं वो महान बेन टेनिसन और इसलिए मैंने सोचा कि मैंने तबाही मचाई तो आप जरूर यहाँ पर आओगे। वो एलियन बेन से कहता है कि शुक्र है बात बन गई, आपकी मदद की जरूरत है मुझे ओ महान बेन टेनिसन। और फिर कुछ ही देर में यहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर आ जाते हैं और बेन उस एलियन से कहता है कि तुम्हें मेरी क्या जरूरत, लड़ाई में भी तुम भी बहुत अच्छे हो। पर वो एलियन बेन से कहता है कि देखो मेरे प्लानिट पे ज्यादा लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते और मैंने ये थोड़ी सी तबाही इसलिए मचाई ताकि आप मुझको ढूंढ सको। वो एलियन कहता है कि मैं आल्डबरा एक अमन बसंत प्लानिट से आया हूँ जहाँ पर हम लोग दिन भर घास खाते और प्लानिट के चक्कर लगाते रहते, हम लोग बस खुशी से रह ही रहे थे। तभी हमारे प्लानिट पे एक एग्रीकर नाम का ओस्मोसेपियन आया जो हमारे यहाँ के लोगों को बस सोखता ही गया। जब मेरे प्लानिट के सारे लोग खत्म हो गए तभी मैं सिर्फ अकेला बचा हुआ था और मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की पर उसने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मुझे एक जेल में बंद कर दिया था और मुझे वहाँ पर पता लगा कि मेरे जैसे यहाँ पे और भी सारे एलियन हैं। और फिर तभी उनमें से एक एलियन होता है वो यहाँ का लॉक तोड़ देता है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और उसके साथ साथ सारे लोग भी भागने लगते हैं। और फिर यहाँ पर ये लोग सोल्जरों से बचते हुए यहाँ से निकलने लगते हैं और फिर इन्हें यहाँ पर पता लगता है कि ये लोग स्पेस में हैं और ये लोग यहाँ से ऐसे ही नहीं निकल सकते। पर यहाँ पर किसी तरह एग्रीकर को पता चल जाता है कि यहाँ पर वो लोग भाग चुके हैं और वो कछुआ छाप एलियन होता है वो यहाँ पर प्लम्बर्स को मैसेज भेज देता है कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर एग्रीकर आ जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारा लुका छुपी का गेम हो गया हो तो जाकर जेल में बैठ जाओ। और फिर यहाँ पर थोड़ी देर बाद एक प्लम्बर आ जाता है और वो एग्रीकर से कहता है कि हमें तुम्हारी शिप की तलाशी लेना है क्योंकि यहाँ से कुछ सिग्नल आए हैं। पर एग्रीकर उससे कहता है कि हमारे थोड़े कंप्यूटर में खराबी आ गए हैं इसलिए आपको एक सिग्नल मिले होंगे। और फिर सारी शिप की छानबीन करते समय वो प्लम्बर इन लोगों को ढूंढ लेता है। तभी एग्रीकर उसके पीछे से अटैक करके उसको मार डालता है। और फिर तभी यहाँ पर एक एंड्रियस नाम का एलियन होता है, उसको यहाँ पर गुस्सा आ जाती है तो वो बगल की दीवार में पंच मारने लगता है
जिससे स्पेसशिप पूरी हिलने लगती है और फिर इतनी देर में यहाँ पर रास्ता बन जाता है और ये सारे लोग उस रास्ते के द्वारा नीचे चले जाते हैं। जब ये लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तभी यहाँ पर कछुआ छाप आता है और उनसे वो कहता है कि मेरे पीछे एग्रीकर है, यहाँ से जल्दी भागो। तभी कछुआ छाप उनको एक ऐसे रूम में ले जाता है जहाँ पर उन सारे लोगों की शक्तियाँ काम नहीं करती और फिर यहाँ पर एग्रीकर कहता है कि जब मैं इन सारे लोगों की शक्तियाँ सोख लूँगा तब मुझको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और फिर कछुआ छाप एग्रीकर से कहता है कि कमाल की बात है ना, मैंने भी तुमसे झूठ बोला था। यहाँ पर कछुआ छाप उस डिवाइस को एग्रीकर के सीने पे चिपका देता है जिससे उसकी थोड़ी देर के लिए शक्तियाँ चूर्ण हो जाती हैं और फिर ये लोग एक स्पेसशिप उठा के यहाँ से भाग जाते हैं। पर एग्रीकर उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे उनकी शिप क्रैश हो जाती है और धरती पर गिर जाती है। और फिर इसके बाद ये लोग कहते हैं कि अगर जिंदगी बची तो दोबारा मिलेंगे और ये लोग अपने रास्ते चल देते हैं ताकि एग्रीकर इनको ढूंढ ना पाए। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।